सोचिए, एक हवाई जहाज जो इतना विशाल है कि उसकी चौड़ाई ओलंपिक की 100 मीटर रेस ट्रैक का आधा है, लेकिन रडार पर वो ऐसा दिखता है जैसे कोई तोता उड़ रहा हो। यानी दुनिया का सबसे एडवांस रडार भी उसे पकड़ नहीं पाता। आप कहोगे ये तो नामुमकिन है, लेकिन दोस्तों, नामुमकिन से भी आगे एक नया हथियार बन चुका है, और ये इतना घातक है कि अमेरिका अब अपने पुराने गुप्त हथियार B-2 बमवर्षक को रिटायर कर रहा है, क्योंकि इस बार उसने बना लिया है उसका दादा B-10 रेडर। अब सवाल है, आखिर ये B-21 रेडर है क्या, और इससे पूरी दुनिया, यहां तक कि भारत, कितना पीछे रह जाएगा? वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आज आप जो सुनने वाले हैं वो आपके दिमाग को हिला देगा। दोस्तों, रक्षा जगत की दुनिया फिल्मों से कहीं ज्यादा रोमांचक है। यहां हर नया हथियार सिर्फ ताकत का प्रतीक नहीं होता, बल्कि पूरे भू राजनीतिक समीकरण बदल देता है। अमेरिका ने जब B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर बनाया था, तब पूरी दुनिया दंग रह गई थी, क्योंकि इतना बड़ा बमवर्षक भी रडार से लगभग गायब हो जाता था। लेकिन अब कहानी बदल चुकी है, और इस बदलाव का नाम है B-21 रेडर, यानी छठी पीढ़ी का पहला बमवर्षक, जो आने वाले दशकों तक युद्ध की परिभाषा तय करेगा। चलो पहले समझते हैं B-2 स्पिरिट की ताकत। 51 मीटर की चौड़ाई, 21 मीटर की लंबाई और 5 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाला यह बमवर्षक अपने आप में चलता फिरता मृत्यु का बादल है। लेकिन इसकी असली ताकत है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। रडार स्क्रीन पर यह ऐसा दिखता था जैसे एक छोटी चिड़िया या तोता उड़ रहा हो। सोचिए, इतना विशाल जहाज और रडार पर सिर्फ एक पक्षी। इसी वजह से दशकों तक कोई भी देश अमेरिका को इस हथियार के लिए चैलेंज नहीं कर पाया। ईरान हो, इराक हो या अफगानिस्तान, B-2 ने जब भी उड़ान भरी, दुश्मन का मनोबल वहीं खत्म हो गया। लेकिन अमेरिका इसे अब रिटायर कर रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने बना लिया है कुछ ऐसा जो नामुमकिन को भी पीछे छोड़ दे। अब आते हैं B-21 रेडर पर। दोस्तों, इसे आप B-2 का दादा कह सकते हैं। ये सिर्फ एक और बमवर्षक नहीं है, ये एक भविष्य का हथियार है। इसे दुनिया का पहला 6th जनरेशन स्टेल्थ बॉम्बर कहा जा रहा है। 6th जनरेशन का मतलब है कि ये सिर्फ आकार और इंजन की ताकत में नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी और ड्रोन इंटीग्रेशन जैसी अगली सदी की तकनीकों से लैस है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये न सिर्फ रडार से अदृश्य हो, बल्कि भविष्य के किसी भी डिफेंस सिस्टम को धोखा देने में सक्षम हो। अगर B-2 रडार पर तोते जितना दिखता था, तो B-21 रेडर सिर्फ मक्खी या मधुमक्खी जितना नजर आएगा, और वो भी तब जब दुनिया का सबसे एडवांस्ड एंटी स्टेल्थ रडार उसे ट्रैक करे। यानी दुश्मन चाहे कितनी भी कोशिश करे, इस विमान को पहचानना लगभग असंभव होगा। और यही नहीं, B-21 को क्लाउड कनेक्टेड प्लेटफॉर्म कहा जाता है। इसका मतलब है कि ये उड़ते हुए ही पूरी अमेरिकी सैन्य प्रणाली से जुड़ा रहेगा, रियल टाइम डेटा शेयर करेगा और बदलते हालात में अपने मिशन को खुद एडजस्ट कर सकेगा। दोस्तों, जरा सोचिए, ये कितना खतरनाक है। एक ऐसा विमान जो खुद तय कर सके कि दुश्मन को कैसे धोखा देना है, कौन सा रास्ता लेना है और कौन सा हथियार कब गिराना है। ये मानो एक उड़ता हुआ सुपर कंप्यूटर है जो बम लेकर चलता है। लेकिन यहाँ असली खतरा B-21 की टेक्नोलॉजी नहीं है। असली खतरा है उसकी संख्या। आज अमेरिका के पास B-2 की संख्या 20 से भी कम है। वो बहुत ही लिमिटेड प्रोडक्शन में बना था, क्योंकि वो बेहद महंगा था। लेकिन पेंटागन और अमेरिकी रक्षा थिंक टैंक ने साफ कहा है, अगर अमेरिका को अपनी वैश्विक वायु सुपर पावर स्थिति बनाए रखनी है, तो उसे कम से कम 100 B-21 रेडर्स बनाने होंगे। और अमेरिका यही करने वाला है। मतलब आने वाले सालों में आसमान में दर्जनों B-21 उड़ते दिखेंगे। अब सोचिए, जब एक अकेला B-2 पूरी जंग का रुख बदल सकता था, तो 100 से ज्यादा B-21 रेडर्स दुनिया का क्या हाल करेंगे। एक एक रेडर हजारों किलोमीटर अंदर जाकर बिना पकड़े बम गिरा सकता है। इसका मतलब है किसी भी देश की राजधानी, उसके न्यूक्लियर फैसिलिटी या उसकी एयरबेस पर हमला करना अमेरिका के लिए बच्चों का खेल होगा। और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, भारत कहाँ खड़ा है इस दौड़ में? क्योंकि अमेरिका तो पहले ही भविष्य में उड़ान भर रहा है। लेकिन भारत क्या पीछे छूट जाएगा? भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना रखता है। हमारे पास सैकड़ों लड़ाकू विमान हैं, न्यूक्लियर मिसाइलें हैं और दुनिया की सबसे मजबूत जमीनी ताकतों में से एक है।
लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे पास एक भी स्टेल्थ बम वर्षक नहीं है। हमारा पहला प्रोजेक्ट AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अभी डेवलपमेंट में है। उम्मीद है कि 2030 तक पहला विमान तैयार होगा और 2035 तक शायद 100 स्टेल्थ लड़ाकू विमान हमारे पास होंगे। लेकिन दोस्तों, 2035 तक अमेरिका 100 से ज्यादा B-21 रेडर्स बना चुका होगा। मतलब जब तक हम तैयार होंगे, अमेरिका एक नई लीग में पहुंच चुका होगा। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, चीन भी J-20 और H-20 जैसे प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रहा है। रूस Su-57 और PAKDA जैसे डिजाइनों पर काम कर रहा है। मतलब भारत को अगर बराबरी करनी है तो हमें अब अपने प्रोजेक्ट्स को सिर्फ रक्षा मंत्रालय की फाइलों में नहीं बल्कि जमीन पर उतारना होगा। अब आप सोच रहे होंगे, इसका इतना बड़ा असर क्यों है? तो समझ लीजिए, युद्ध सिर्फ बंदूकों और बमों का खेल नहीं है। ये खेल है तकनीक और समय का। अगर किसी देश के पास ऐसा हथियार है जिसे दुनिया का कोई रडार पकड़ ही न सके, तो उस देश की ताकत दुगनी नहीं बल्कि 100 गुना बढ़ जाती है। वो देश बिना लड़े ही अपने दुश्मनों को डराने में कामयाब हो जाता है। अमेरिका यही कर रहा है। वो अपने दुश्मनों चीन, रूस और ईरान को पहले से ही भविष्य के हथियार दिखा रहा है, ताकि किसी को भी ये सोचने की हिम्मत न हो कि वो अमेरिका की हवाई ताकत को चुनौती दे सकता है। ये मनोवैज्ञानिक युद्ध भी है और इसमें अमेरिका हमेशा से माहिर रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या भारत सिर्फ देखता रहेगा या फिर हम भी अपनी नई राह बनाएंगे? अगर हमें भविष्य में अमेरिका या चीन जैसे देशों के सामने खड़ा होना है, तो हमें अभी से ही नेशनल लेवल प्रोजेक्ट्स शुरू करने होंगे। वो भी सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि तेजी से, समय से पहले पूरा करने होंगे। वरना 2035 आने तक ये गैप इतना बड़ा हो जाएगा कि हमें पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। भारत को अब जुगाड़ वाली सोच से बाहर निकलना होगा। हमें सोचना होगा कैसे हम स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन वॉरफेयर में आगे बढ़ें, क्योंकि आने वाले कल की लड़ाइयां केवल ताकतवर मिसाइलों से नहीं बल्कि स्मार्ट और तेज टेक्नोलॉजी से जीती जाएंगी। दोस्तों, याद रखिए, भविष्य की जंग हथियारों से नहीं बल्कि तकनीक और गति से जीती जाएगी। अमेरिका ने B-21 रेडर के साथ दुनिया को यह मैसेज दे दिया है कि वो आने वाले 50 साल तक आसमान पर राज करेगा। अब बारी हमारी है। क्या भारत सिर्फ दर्शक रहेगा या फिर दुनिया को चौंकाने वाला कदम उठाएगा? आपकी राय क्या है? भारत को B-21 जैसी लीग में आने के लिए कौन सा कदम सबसे पहले उठाना चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे विषय सिर्फ चर्चा नहीं बल्कि जागरूकता की मांग करते हैं। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली बार जब हम किसी नए गुप्त हथियार का पर्दाफाश करें तो सबसे पहले आप देखें। जय हिंद।